देखो आजकल हर तीसरा इंसान जो है अपने आप को बिजी ही बताता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोग अपना टाइम बहुत एफिशिएंसी के साथ यूज़ करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना टाइम उन चीज़ों में बर्बाद कर रहे होते हैं जो रिलेवेंट ही नहीं है उनके लिए, जैसा ना तो उनके फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा और ना ही करंट लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी। आपके अगर मेन टाइम को साइड में कर दिया जाए तो इसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम बचता है, यही टाइम डिसाइड करता है कि आपका करियर कैसा होगा। यही डिसाइड करेगा कि आप बाकियों से आगे निकल पाओगे या एक एवरेज बनकर ही रह जाओगे। टाइम एक ऐसा असेट है जिसको पैसों से भी ऊपर रखा गया है। पैसों को तो हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, बट टाइम कभी नहीं बढ़ा सकते। ये है मुनाफ कबाड़िया। इनके यहाँ एक बड़े मौके ने दस्तक दी, जिनके चलते उन्होंने इतनी बड़ी जॉब से रिजाइन कर दिया। असल में हुआ क्या था, मुनाफ गूगल में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे। अब नफीसा कबाड़िया जो उनकी मॉम थी, उनको अपना सास बहू का सीरियल देखने को ही नहीं मिलता है, तो उन्होंने फ्री टाइम में किचन के अंदर नए डिश पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वो अक्सर नई नई डिशें बनाती, एक्सपेरिमेंट करती, कमाल के इंग्रेडिएंट्स और डेकोरेशन के साथ, जो देखने में एकदम शाही फील होती थी। अब घर में तो सिर्फ 2-3 जने ही थे खाने के लिए, अब डिश बनती थी ज्यादा। तो उनकी मॉम ने विचार किया कि क्यों नेबर्स को बुलाया जाए और नेबर्स को उनका खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जैसे ही नेबर्स आते और उनका खाना खा के जाते तो उनको तारीफों के पुल बांधते और तारीफ करके जाते कि बहुत शानदार खाना बनाते हो। यही चीज मुनाफ के क्लिक हो गई और उसने इस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए एक बार के लिए घर के अंदर पार्ट टाइम चलाने की बात दिमाग में लाया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना जॉब से रिजाइन कर दिया और करीबन इन्होंने 700 रुपए की थाली के चार्ज करने शुरू कर दिए और लोग खुशी खुशी 700 रुपए दे के जाते थे। कुछ समय स्ट्रगल लग किया इन्होंने, क्योंकि स्ट्रगल तो दोस्तों हर चीज में करना पड़ता है। और 2016 में उन्होंने एक शानदार जगह खरीद ली और वहाँ पे करीबन एक आउटलेट खोला और 2019 में उनके 4 आउटलेट हैं और शानदार कमाई है। टेस्टी फूड लेडीज का ही काम नहीं, जेंट्स भी इसको कर सकते हैं। संजीव कपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो फूड एक ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो बहुत ज्यादा आज की तारीख में वायरल हो रही है। घर बैठे लोग बाग, जैसे स्विगी हो गई, जोमेटो हो गया, यहाँ से खाना मंगाए हैं और घर पे आराम से खाते हैं। तो टेस्ट अगर किसी के जुबान पे चढ़ गया तो वो आपको फायदेमंद पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, दूसरी चीज है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में काम करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इंग्लिश ही एक मात्र ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अगर उनकी नेशनल लैंग्वेज के अलावा भी वहाँ पे लोग बाग इंग्लिश को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई इंसान फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो उसको बाकी लोग इंटेलिजेंट मानते हैं, तारीफ करते हैं। इनफैक्ट एक एम्प्लॉय जिसको अच्छी इंग्लिश आती है तो उसे सेल्स, कम्युनिकेशन और बिजनेस मीटिंग के अंदर आगे रखा जाता है। इससे उसको प्रमोशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अपने फ्री टाइम में इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं, प्लस साथ में आप किसी भी लेक्चर के हिसाब से एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाकर पैसा कमाना, पैसा लगाकर प्रॉफिट बनाना, चाहे स्टॉक मार्केट में कमा सको, म्यूचुअल फंड में कमा सको, रियल एस्टेट में कमा सको या इंडेक्स फंड में। ये सब चीजें आती है स्पेशल। अगर आपके पास पैसा है तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, समय देना पड़ेगा। कौन से में इन्वेस्ट करें, हर चीज की नॉलेज लेने के। और अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट की कि भैया हम कहाँ से पैसा लगाएं, तो उसके लिए हम बताते हैं वॉरेन बफेट, जिनकी पहचान एक स्टॉक मार्केट के एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में की जाती है। उनके बारे में लाइन है, इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी खुद पर करते हैं। ये 4 तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आपने कर लिए तो आप डेफिनेटली बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। पहला है खुद की हेल्थ पर ध्यान देना, दूसरा खुद को एजुकेट करना, तीसरा लोगों से रिलेशन बनाना और चौथा है दोस्तों नई हैबिट्स पालना। अगर आपने चारों चीजों पे ध्यान दे दिया, अगर आपकी हेल्थ सही है, आपने एजुकेट हैं, तो आप बहुत शानदार ग्रो कर सकते। 4 तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और अगर पैसे हैं तो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करके भी आप पैसा बना सकते हैं।
नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि फैशन डिजाइनिंग, इसको अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो करीबन 12% से हर साल ग्रो हो रही है। फैशन का कभी भी कोई ट्रेंड खत्म नहीं होता, एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरी डिजाइन गई तो तीसरी आएगी। क्रिएटिविटी पुरानी नई आएगी, नई की पुरानी आएगी, इस तरह की डिजाइनें चलती रहती है। तो लड़के अगर सोच रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों जेंट्स के लिए जेंट्स ही फैशन डिजाइनिंग का काम करता है। और क्रिएटिविटी, आपने मनीष मल्होत्रा का नाम भी सुना होगा, पैसे के साथ में फेम भी मिलता है। तो अगर आप इसके अंदर भी, लेकिन इसके लिए आपको क्या स्किल चाहिए? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पे अगर आप ध्यान देके कुछ भी क्रिएटिव करके अपने घर में अपने खुद पे सेल्फ अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर आप कोई डिजाइन करते हैं तो भी यानी कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग। आप सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी ग्रो कर चुकी है, डिजिटलाइज हो गए हैं सब। हर व्यक्ति के हाथ में एक फोन है, प्लस एक इंडिया के अंदर बहुत सस्ता इंटरनेट है। तो हर दूसरी कंपनी अपने आप को ऑनलाइन ला रही है। और अगर आप इस स्किल को फ्री टाइम में सीखते हो तो नो डाउट आप शानदार ग्रो करोगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपने छोटे छोटे ऐड देखे होंगे, कई बार उस तरह के ऐड एक्साइटमेंट होकर आपने कोई सामान भी खरीद लिया होगा, कई ब्रांड के सामान खरीदे होंगे कि कई ऐसे ब्रांड है जिनको आप जानते नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सामने आ रहे हैं थ्रू इंटरनेट। ऐड देखते हो उस तरह के, यानी कि सारी की सारी एक्सरसाइज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो घर बैठे अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हो तो इसके कई वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, वहां से आप आराम सीख सकते हो। साथ में अगर आप स्टार्टिंग में इसी रिलेटेड जॉब करोगे तो एटलीस्ट 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हैं 5 ऐसे स्कोप जहां पे आप अपना खराब टाइम सही जगह लगाकर बहुत शानदार स्कोप बना सकते हो। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, थैंक यू।